नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज देश में खबरें ही खबरें थी, बड़ी खबरें। राष्ट्रपति का चुनाव था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, और जैसे कि उम्मीद थी द्रौपदी मुर्मू देश की नई राष्ट्रपति होगी। उधर कांग्रेस चीफ सोनिया गांधी की ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने घेराबंदी की, कई घंटे पूछताछ हुई, लेकिन सड़कों पर बड़ा जबरदस्त कांग्रेसियों का विरोध था। ट्रेन जाम, बस जाम, ट्रैफिक जाम, दिल्ली में नहीं देश भर में। लेकिन इन सबके बीच जो बड़ी खबर है, या यूं कहें जो बड़ा खेल है, वो ये है कि बहुत सलीके से, बहुत खामोशी के साथ बीजेपी की ट्रोल सेना, बीजेपी के समर्थक, सरकार के समर्थक सुप्रीम कोर्ट के उन जजों को टारगेट कर रहे हैं, निशाना बना रहे हैं, जिनके फैसले बीजेपी के या सरकार के माफिक नहीं है या हक में नहीं है। अब मोदी सरकार हो या फिर बीजेपी पार्टी हो, पार्टी और सरकार सीधे सामने नहीं आ रही, लेकिन जो ट्रोल सेना, जो समर्थक हैं हजारों, ट्विटर पे, फेसबुक पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कहीं ना कहीं वो टारगेट कर रहे हैं इन जजों को। जी हाँ, ये जज, जो 3 जज हैं, सबसे बड़े टारगेट पर हैं। और सबसे पहले हैं चीफ जस्टिस, देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना साहब। उसके बाद डीवाई चंद्रचूड़, बड़ी ईमानदार छवि है इनकी, और बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक ऐसे जज माने जाते हैं जिनके फैसले नज़ीर हैं। और फिर जस्टिस जे पारदीवाला, इनको तो आप जान ही रहे होंगे, जब नूपुर पे इन्होंने तल्ख टिप्पणी करी, इनको बड़ा विरोध का सामना झेलना पड़ा। अब दोस्तों, बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पूरा का पूरा एक सिस्टम लग गया है, एक पूरा इकोसिस्टम है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर हमला करना है, सामने से नहीं, अगल बगल से, ट्रोल के जरिए, समर्थकों के जरिए, ऐसे लोगों के जरिए जो ना सरकार में कोई, जिनके पास पद है, और ना ही पार्टी में। और दोस्तों, सोनिया गांधी की पूछताछ हो या फिर राष्ट्रपति का चुनाव हो, ये जो खबर है सुप्रीम कोर्ट की, और जिस तरह से चीफ जस्टिस को लेकर ऐसे जजों को टारगेट किया जा रहा है जो भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्लान है। और कहीं ना कहीं हमारे तीसरे स्तंभ पर, जी हाँ, विधायिका कार्यपालिका के बाद सीधे सीधे न्यायपालिका पे, जुडिशरी पर एक ऐसा हमला है जो हिंदुस्तान ने फिलहाल पिछले 25-30 सालों में नहीं देखा। अब गोदी मीडिया जिस खबर पर, जिस बड़ी खबर पर पर्दे डालकर बैठी हुई है, जिस खबर को उसने कहीं ना कहीं ज़मीर बेचकर दफन कर दिया है, उसी खबर की मैं आज पर्दे खोलने जा रहा हूं, और बहुत हिम्मत के साथ, क्योंकि हौसला आप देते हैं मुझे ऐसी खबर करने के लिए। और खबर यह है, जिस पर मैं तफसील से जाऊंगा, कि ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं अगले महीने रिटायर हो रहे हैं, और रिटायरमेंट से पहले 2 ऐसे फैसले इनके पास हैं। जी हाँ, एक, मोदी की सरकार हिला सकती है, और दूसरी, महाराष्ट्र की सरकार गिरा सकती है। तफसील से आऊंगा, आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा। अब दोस्तों, आज मेरी कानून मंत्रालय के एक अधिकारी, एक पूर्व अधिकारी जो कुछ दिन पहले रिटायर हुए, मोदी सरकार के साथ जिन्होंने काम किया, लॉ ऑफिसर हैं इंडियन लीगल सर्विस के, और उनसे मैंने पूछा कि आखिर क्या कारण है, नौबत इस देश में यहाँ आ गई कि आज सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट को ट्रोल किया जा रहा है, आलोचना हो रही, खुलेआम आलोचना हो रही है, अब शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, और जस्टिस चंद्रचूड़, उनको ट्रोल किया जा रहा है। और ये दोनों, चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ट्रेंड कर रहे हैं, टॉप ट्रेंड, जिस तरह से इनको ट्रोल किया गया। और उस अधिकारी का ये कहना था, हालांकि नाम मैं इनका नहीं ले सकता हूं, पेंशन रुक जाएगी, उनका ये कहना था कि ये जो सरकार है, ये सरकार के पीछे जो थिंक टैंक हैं या समर्थक हैं, ये चाहते हैं कि इनको रंजन गोगोई जैसा कोई चीफ जस्टिस मिले। जी हाँ, रंजन गोगोई, जो सरकार को हर मुसीबत से बाहर निकाल ले, चाहे वो राफेल हो, कोई मुसीबत हो। और शायद रमन्ना साहब जो हैं वो रंजन गोगोई नहीं है।
अब दोस्तों, बड़ी खबर जिसका आपको इंतज़ार है कि आखिर वो 2 फैसले कौन से हैं चीफ जस्टिस के पास जिस पर मोदी सरकार हिल सकती है और महाराष्ट्र की सरकार गिर सकती है, मैं उस पर आऊँगा। लेकिन क्या कारण है कि ये जो 3 जजेस जिनका मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, नाम लिया, इनको क्यों टारगेट कर रही है बीजेपी के ट्रोल, सरकार के ट्रोल, समर्थक? ये लोग क्यों ट्रोल कर रहे हैं, क्यों इनकी आलोचना कर रहे हैं? इनको देखिए पहले, DY चंद्रचूड़, जस्टिस चंद्रचूड़। और लोग कहते हैं कि जस्टिस चंद्रचूड़ आज की तारीख में पूरी जुडिशरी की लीडिंग लाइट है। इनके फैसले, इनके जजमेंट, इनके ऑर्डर, इनकी नज़ीर और इनके वक्तव्य, वो कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। और चंद्रचूड़ साहब का जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे और चीफ जस्टिस बनेंगे देश के, उनको इसलिए उनकी आलोचना हो रही है, उनकी इसलिए घेराबंदी हो रही है, उनको इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने कल मोहम्मद ज़ुबैर को बेल दे दी। जी हाँ, वही ज़ुबैर जिन्होंने नूपुर का खुलासा किया था और फिर छोटे छोटे मामलों में, बहुत ट्रिवियल केसेस में उन पर एक के बाद FIR होती चली गई। और चंद्रचूड़ साहब ने योगी सरकार की आलोचना भी की कि इस तरह के ट्रिवियल केसेस नहीं करने चाहिए। और जब सरकारी वकील ने कहा कि साहब अब ये ट्वीट नहीं करेंगे, तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ट्वीट यानी खबर बताना, वो एक पत्रकार का मौलिक अधिकार है। यहीं पर जैसे आप कह सकते हैं कि पूरी भगवा ब्रिगेड में खलबली मच गई, तिलमिला गई वो, और पूरे दिन टारगेट किया गया चंद्रचूड़ को इसी मामले पर लेकर। और किस तरह की टिप्पणियां हुई, किस तरह से हमला हुआ, ये देखिए शेफाली वैद्य, जी हाँ, ये बीजेपी की सोशल मीडिया की आप क्वीन कह सकते हैं इनको। और इन्होंने कहा है, टिप्पणी करी, बड़ी तल्ख टिप्पणी करी है कि वाइज ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ सो कीन टू रिलीज ज़ुबैर। इनकी दिलचस्पी क्या है कि ये ज़ुबैर को रिलीज़ करना चाहते हैं? चंद्रचूड़ साहब की ऐसी दिलचस्पी क्या, रुचि क्या है ज़ुबैर में? ऐसा लग रहा है जैसे ज़ुबैर कोई आतंकवादी हो। मामला तो सिर्फ ट्वीट को लेकर था, मामला तो सिर्फ एक फिल्म को लेकर था, जिसको अदालत ने माना कि ये मामले गंभीर मामले नहीं हैं और आप बिना वजह केस पर केस कर रहे हैं। लेकिन आप ट्वीट देखिए किस तरह का। अब एक और साहब प्रचंड समर्थक हैं बीजेपी के, अर्पित वाजपेयी साहब, ये कहते हैं, तंज करते हैं और ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ये कह रहे हैं चंद्रचूड़ और रमन्ना साहब के बारे में, ये कहते हैं कि टाइम एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज इंडिकेटिंग लॉ इज नॉट ब्लाइंड, लॉ इज वन साइडेड। कानून अंधा नहीं, कानून एक तरफा है। जी हाँ, ज़ुबैर के साथ चले गए, नूपुर पे अगर टिप्पणी कर दी या कोई महाराष्ट्र सरकार पे मनमाफिक फैसला नहीं दिया, तो क्या कानून एक तरफा है? एक और ट्वीट देखिए, ट्वीट तो असंख्य थी लेकिन एक ट्वीट और देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में है। इज इट अ कोर्ट और द मेन अपोजिशन पार्टी ऑफ इंडिया? क्या ये अदालत है? सुप्रीम कोर्ट क्या अदालत है या फिर ये मुख्य विपक्षी दल है भारत का? अब एक और तस्वीर देखिए, ये है जस्टिस जे पारदीवाला। और जस्टिस जे पारदीवाला उस वक्त घबरा गए जब हर तरफ से इन पर हमला होने लगा, सोशल मीडिया में, अखबारों में, गोदी मीडिया में। और ये हमले थे जब उन्होंने ये कहा था, फैसला दिया था नूपुर शर्मा की तरफ से याचिका सुनते हुए कि नूपुर शर्मा के जो भड़काऊ बयान थे पैगंबर साहब को लेकर, वही झगड़े की जड़ है, उसी की वजह से माहौल खराब। अब इन्होंने जो ये बात कही, जो सच बात रखी, इनको चारों तरफ से घेर लिया गया। और इन्होंने आखिर में ये कहा, इनको कहना पड़ा जस्टिस को कि पर्सनल अटैक्स ऑन जजेस हार्म रूल ऑफ लॉ, कि अगर आप व्यक्तिगत हमले करेंगे जजों पर, कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। अब जिस खबर का आपको इंतजार था, जी हाँ, जो मैंने कहा था कि एक ऐसा शख्स जिसके पास मोदी सरकार और महाराष्ट्र सरकार दोनों की चाबी है, वो शख्स हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना साहब। और रमन्ना साहब के अब तक के फैसले बड़े तलखी भरे हैं और सरकार कहीं ना कहीं इन फैसलों पर भीतर ही भीतर तिलमिलाई तो है,
लेकिन जुडिशरी पर चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो या फिर कोई सेक्रेटरी हो, बोल तो सकता नहीं है जुडिशरी पे। लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर इनकी घेराबंदी हुई, इन पर हमले किए गए और इसीलिए इन्होंने एक मीडिया को दिए बयान में कहा, जस्टिस रमन्ना साहब ने, कि न्यू ट्रेंड ऑफ गवर्नमेंट इज मेलाइनिंग जजेस। यानी एक ऐसा नया ट्रेंड देखने में आया है सरकार में जहां जजों की छवि धूमिल की जा रही है, जजों की छवि धूमिल की जा रही है। 26 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं और चाबी क्या है? जस्टिस रमन्ना, जी हाँ, रमन्ना साहब के पास मोदी सरकार का जो है पेगासस, जी हाँ, जो जासूसी कांड है जिसमें मोदी जी, अमित शाह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डोवाल साहब, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, तमाम लोग हैं जिसमें, उसका फैसला ऐसा कहा जा रहा है कि जस्टिस रमन्ना जब रिटायर होंगे तो उससे पहले उस जांच का फैसला सुनाएंगे, कोई ना कोई ऑर्डर आएगा और ये ऑर्डर अगर एडवर्स हो गया तो सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। क्योंकि क्या सरकार देश में, चाहे विपक्ष हो, चाहे मीडिया हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे उद्योगपति हो, क्या उनकी जासूसी करा रही थी? ये फैसला देना है। और जस्टिस रमन्ना साहब जब चीफ जस्टिस बने और उन्होंने, सरकार तो उम्मीद कर रही थी कि कोई राफेल जैसा, रंजन गोगोई जैसा फैसला आएगा, लेकिन उनका नहीं। इस मामले में जांच होनी चाहिए, इस मामले को खारिज नहीं कर सकता, इसमें जांच होनी चाहिए। और एक पैनल बनाया गया, एक रिपोर्ट देने के लिए उन्होंने कहा। वो जो जांच समिति बनी है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुना जाता है कि रमन्ना साहब को रिपोर्ट आ चुकी है और हो सकता है कि रिटायर होने से पहले वो फैसला दें। तो इसको लेकर सरकार घबराई है। दूसरा फैसला, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनानी है और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जो रमन्ना साहब बनाएंगे, वो सुनवाई करेगी महाराष्ट्र सरकार के भविष्य के बारे में। जी हाँ, कि एकनाथ शिंदे जिस तरह से बागी हुए, जिस तरह से डिप्टी स्पीकर ने उनको डिस्क्वालीफाई किया, क्या ये फैसले सही थे, गलत थे? क्या एकनाथ शिंदे ने जो कुछ किया वो लेजिटिमेट था? क्या जो नए स्पीकर हैं जिन्होंने मान्यता दी एकनाथ शिंदे और बागियों को, क्या वो सही है? इस तरह के बहुत आप कह सकते हैं अहम फैसले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच लेगा और हो सकता है इसकी सुनवाई शायद 1 अगस्त से होने वाली है। अगर ये फैसला भी कहीं ना कहीं आया और महाराष्ट्र की सरकार गिर गई, जिस तरह से तेवर हैं रमन्ना साहब के, जो उनकी तलखी है, जिस तरह से वो एक तटस्थ भूमिका निभा रहे हैं, जिस तरह से वो रंजन गोगोई नहीं बने, सरकार घबराई हुई है, सरकार परेशान है। और ऐसा लोग कह रहे हैं कि गुजरात लॉबी को आजकल नींद नहीं आ रही है। अब दोस्तों, इस खबर का एक दूसरा पहलू, सुप्रीम कोर्ट का घेराव, जस्टिस चंद्रचूड़ का घेराव, या कहीं ना कहीं एक कैलकुलेटेड टारगेट चीफ जस्टिस पर, वो सिर्फ फ्रिंज एलिमेंट्स नहीं कर रहे, वो सिर्फ ट्रोल नहीं कर रहे, सुपाड़ी गोदी मीडिया को भी दी गई है कि अपनी तरह से इनको घेरो। और अगर आप ये वीडियो देखेंगे, बहुत ज़्यादा देर तक मैं नहीं दिखा सकता कॉपीराइट की वजह से, लेकिन चंद सेकंड का देखें, बाकी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह के मुद्दे देश की बड़ी मीडिया उठा रही है और किसके पक्ष में उठा रही है और किसको टारगेट किया जा रहा है, आप समझ जाएंगे। On Nupur Sharma, responsible for even the Udaipur killing. On Mohammad Zubair, no reason for deprivation of his liberty to persist. अब दोस्तों, गोदी मीडिया के ज़्यादातर एंकर के साथ मैंने भी नौकरी करी है, मेरे साथी रहे हैं और बरसों उनके साथ मेरा राबका साहब का रहा है। तो मैं बहुत पर्सनल लेवल पे किसी एंकर पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एंकर्स जो बातें प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को घेर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर नूपुर के लिए कहा जा रहा है कि साहब नूपुर का बयान भड़काऊ कैसे हो सकता है, ये सवाल उठाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि साहब जुबैर जो है वो ट्वीट कैसे नहीं कर सकते। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ट्वीट करने की आज़ादी दे रहा है और दूसरी तरफ भड़काऊ बयान पर सवाल उठाए जा रहे हैं, बयान को भड़काऊ बताया जा रहा है, बयान को आपत्तिजनक बताया जा रहा है। तो इस तरह के बहुत से जो हैं आप कह सकते हैं कंपैरिजन हैं जो कोर्ट ने टिप्पणियां करी। कुल मिलाकर मैं बहुत तफसील से नहीं जाना चाह रहा हूं, ये कहा जा रहा है कि नूपुर
पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है उसने रियायत नहीं करी, जस्टिस नहीं किया और ज़ुबैर के साथ रियायत की गई, कहीं ना कहीं फेवर किया गया। इस तरह की बात कही जा रही है या प्रोजेक्ट की जा रही है, या आप कह सकते हैं ये एक नया एजेंडा है मीडिया का। अब दोस्तों, अंदर की कहानी क्या है, अंदर की रणनीति क्या है? रणनीति यही है कि सुप्रीम कोर्ट के वो जज जो रंजन गोगोई बनने को तैयार नहीं, जो फ्लेक्सिबल नहीं हो रहे हैं, जो समझौता नहीं कर रहे, जो दबाव में नहीं आ रहे हैं, उनकी घेराबंदी हो रही है। और इस घेराबंदी के पीछे कहीं ना कहीं जो पेगासस की जांच समिति है, उसकी जो रिपोर्ट आनी है, उस पर जो फैसला आना है, वो दिल की धड़कन बढ़ा रहा है सरकार की। और दूसरा कि महाराष्ट्र में क्या होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जो मामला है, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर मेरिट पे जाएंगे, अगर लीगल पोजीशन देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देखेंगे प्रोसीजर्स की, तो ये केस बहुत मजबूत नहीं है एकनाथ शिंदे का, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अभी भी, ऑर्गेनाइजेशन जो है वही माई बाप है पार्टी का, और इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष अभी भी उद्धव ठाकरे हैं। ऑर्गेनाइजेशन संगठन उनके पास है, लेजिस्लेटिव पार्टी के मुखिया जो हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, वो एकनाथ शिंदे हैं, जिसके पीछे बीजेपी खड़ी है। और आप कह सकते हैं लस्ट ऑफ पावर, सत्ता में आने के लिए ये एक्सरसाइज हुई, या कहीं ना कहीं ईडी को लेकर जो ब्लैकमेल किया गया, ये कारण है। तो केस जो है जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास आएगा, सुनवाई शुरू होगी, तो सरकार को लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि रमन्ना साहब की नेतृत्व में, चीफ जस्टिस के नेतृत्व में कहीं मन माफिक फैसला ना मिले। न्याय तटस्थ हो, सरकार को अक्सर पसंद नहीं आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले नौकरशाहों की, ब्यूरोक्रेट्स की गर्दन पकड़ी गई। उसके बाद जो संस्थाएं थीं, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स, उनको मुट्ठी में लिया गया। फिर मीडिया को हटा दिया गया एक ही हंटर से। पार्टी पहले से ही जेब में थी और अब जुडिशरी का नंबर, ऐसा लगता है। कोई साक्ष्य मेरे पास नहीं है, लेकिन ऐसा परसेप्शन है। जब हम इस तरह के दिन भर के ट्रोल देखते हैं, जब इस तरह के हमले देखते हैं सुप्रीम कोर्ट पे या उन जजों पर जो कहीं ना कहीं हिम्मत करके संविधान के लिए, संविधान की रक्षा के लिए फैसले ले रहे हैं। तो ये आज का वीडियो था, और मेरी कोशिश रहेगी कि जो सच है, मुश्किल सच जिसको जल्दी ज़ुबान पर लोग आज की तारीख में लाते नहीं हैं किसी न किसी दवा में, वो आप तक मैं पहुंचाऊं। और आपका जो हौसला है वो मेरी हिम्मत लगातार बढ़ाता रहता है। एक ही बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है कि जब आप वीडियो देखें तो आपने सुझाव ज़रूर दें मुझे, और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अलग अलग माध्यम पे, और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों से कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उनको बताइए आप कि अगर चैनल आपको क्यों अच्छा लगता है, क्या इस चैनल में इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, और बेल नोटिफिकेशन अगर आप क्लिक करेंगे, लाइक करेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो यही सब मुझे कहना है। तो फिर मिलते हैं किसी नायाब वीडियो के साथ, एक अच्छे बेहतर वीडियो के साथ। और अगर आपको कुछ सजेस्ट करना है तो ज़रूर बताइएगा, उस पर मैं ज़रूर गौर करूँगा। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।